हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंशियन लवर्स। और आज मैं आपके साथ हिडन मास्क ब्यूटी किचन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देती हूँ, शायद आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं जैन के मास्क को लेकर। तो मैं आप सबको बता देती हूँ, जैन ने जो मास्क पहना है वो कोई मेडिकल मास्क नहीं है जिसके अंदर हमारी नोज़ तक कवर हो जाती हैं और हमारा माउथ भी कवर हो जाता है। जैन ने वैसा मास्क नहीं पहना है अपने फेस पर। द अनटेम्ड ड्रामा के अंदर शाओ जैन ने वी यिंग ने जो अपने फेस पर मास्क पहना था, जिसके अंदर उसकी आईज नज़र आ रही थी और उसका नीचे का जो फेस है वो भी दिख रहा था, जिसके अंदर उसके लिप्स भी नज़र आ रही थी। वैसा ही मास्क जैन ने यहाँ पर पहना हुआ है, जिसके अंदर उसकी आईज और उसके लिप्स नीचे का जो फेस है वो नज़र आता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि जैन ने कल ड्रिंक कैसे किया। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था जब जिली जैन को लेकर डांस फ्लोर पर गया तो वहाँ पर कुछ बॉयज़ थे जो उसी की क्लास के थे। वो जैन को देखकर उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, जिसे सुनने के बाद जैन को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। ये वो जैन को जाते हुए वहाँ से देख लेता है और वो जैन के पास आता है। जैन का फेस देखकर उसे ऐसा लगा जैसे वो थोड़ा सैड हो, कोई तो प्रॉब्लम है जैन के साथ। इसके बाद ये वो जैन को वहाँ से ले गया और वो उसे ज़बरदस्ती ड्रिंक भी करवा देता है, जिसके कुछ टाइम के बाद ही जैन ने यीबो के क्लॉथ पर वोमिटिंग कर दी थी। इसके बाद मिंगजी ने यीबो से हेल्प मांगी कि वो जैन को उसके घर ले जाने के अंदर हेल्प करे, क्योंकि मिंगजी जैन को अकेले घर नहीं ले जा सकती थी। इसके बाद ही वो जैन को उसके घर छोड़ने के बाद वापस लौट आता है और वहाँ दूसरी तरफ कार्लो को भी पता चल गया था कि जैन इस वक्त चाइना के अंदर है। वो कहाँ है उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता और वो बहुत जल्द चाइना आने वाला है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग के अंदर जैन अपनी आइज़ को ओपन करता है। जैसे ही जैन अपनी आइज़ को ओपन करता है तो वो अपने बेड पर बैठ जाता है और अपने सिर को पकड़ लेता है, क्योंकि इस वक्त उसके सर के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जैन ने जल्दी से अपने सिर को पकड़ा और वो ज़ोर से बोला, ये मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है, क्या हुआ था? ओह नो! क्या हो रहा है? ये बोलकर वो वहीं बेड पर बैठा रहता है। तभी उसके डोर पर किसी ने नॉक किया। जैन जल्दी से अपने बेड से खड़ा होता है और वो अपने सिर को पकड़ते हुए ही डोर के पास जाता है और डोर को ओपन कर देता है। जैसे ही जैन ने डोर ओपन किया तो वहाँ वो देखता है कि मिंगजी वहाँ खड़ी हुई थी। मिंगजी को देखकर जैन ने कहा, मिंगजी क्या हुआ? तुम इतनी मॉर्निंग को क्या कर रही हो यहाँ? मिंगजी जल्दी से जैन के रूम के अंदर आई और वो जैन की ओर देखते हुए बोली कि क्या बात है जैन, एक ही दिन के अंदर तुमने ड्रिंक भी करना सीख लिया। जैन ने जल्दी से मिंगजी की ओर देखा और वो बोला, क्या 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 कहा तुमने? ड्रिंक? मैंने? मिंगजी ने कहा कि हाँ, मुझे पता था कि मॉर्निंग को उठकर तुम्हारा यही हाल होने वाला है। चलो अब जल्दी करो, ये मेडिसिन ले लो, इसके बाद तुम्हें रेडी होकर कॉलेज भी जाना है। जैन ने मिंगजी की ओर देखा और वो बोला कि तुम जानती हो मैं ड्रिंक नहीं करता, तो मैं ड्रिंक कैसे कर सकता हूँ? नहीं, मैं जानता हूँ कुछ ना कुछ तो गलत ज़रूर हुआ था। मिंगजी ने कहा कि मुझे नहीं पता तुमने ड्रिंक कैसे की, पर तुमने ड्रिंक की थी। ठीक है, अब यहाँ आओ और चुपचाप मेडिसिन लो। इसके बाद जैन ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप मिंगजी के पास आता है और वो मेडिसिन को ले लेता है। मेडिसिन को लेने के बाद मिंगजी ने कहा कि ठीक है, अब तुम 10 मिनट के लिए यहाँ पर रेस्ट करो, उसके बाद तुम नहाकर अच्छे से नीचे आओगे ड्रेस अप होकर, उसके बाद हम कॉलेज जाएंगे। ठीक है, और हमारा जो प्रोजेक्ट है उसे भी सबमिट करना होगा, तुम भूल गए? जैन ने मिंगजी की ओर देखा और वो बोला, क्या तुम्हारा भी प्रोजेक्ट है? मिंगजी ने कहा कि हाँ, वो सभी को मिला है जैन। जैन ने कहा कि ओह अच्छा, मुझे लगा ओनली हमारी क्लास को। मिंगजी ने कहा कि नहीं, वो सभी को मिला है। ठीक है, तुमने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया या नहीं? जैन ने मिंगजी की ओर देखा और वो बोला कि नहीं, थोड़ा सा रह गया है। मिंगजी ने कहा कि ठीक है जैन, वैसे भी उसे सबमिट करने के अंदर 5 डेज़ और हैं, अभी तक हमारे पास टाइम है, तो हम कभी भी उसे सबमिट कर सकते हैं, डोंट वरी। जैन ने कहा कि ओके ठीक है। इसके बाद मिंगजी जैन के रूम से चले जाते हैं और जैन भी बाथरूम के अंदर चला जाता है। मिंगजी जल्दी से नीचे आती हैं और वो जैन की मॉम की ब्रेकफास्ट बनाने के अंदर हेल्प करने लगती हैं। कुछ ही टाइम के अंदर जैन की मॉम और मिंगजी ने सारे ब्रेकफास्ट को अच्छे से बना लिया था और टेबल पर लगा दिया था। उसके बाद जैन रेडी होकर नीचे आ जाता है। जैन और मिंगजी दोनों वहीं एक साथ बैठकर अपने ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद मिंगजी और जैन अपने कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। अब हमें ईबो की ओर का सीन दिखाया जाता है। ईबो अपने रूम के अंदर सोया हुआ था, तभी उसके डोर पर किसी ने नॉक किया। ईबो ने जोर से चिल्लाते हुए कहा कि प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे सोने दो।
ये बोलकर वो फिर से अपने फेस को साइड कर लेता है और वहीं आराम से सो जाता है दोबारा से। लेकिन फिर उसे अपने ब्रदर की आवाज़ सुनाई देती है। हाय शुआन वहाँ डोर पर खड़ा हुआ था और वो यीबो को आवाज़ दे रहा था। यीबो बेड से खड़ा होता है और वो डोर को ओपन करता है। डोर को ओपन करने के बाद यीबो अपने ब्रदर की ओर देखते हुए बोला, ब्रदर क्यों आप मॉर्निंग को मेरी नींद खराब करें, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे सोना है, मेरा सर दर्द कर रहा है। हाय श्वान यीबो की ओर देखते हुए बोला कि हाँ तुम्हारा सर दर्द करेगा, क्योंकि कल रात को मैं तुम्हें क्लब जाकर लेकर आया था, तुम कितनी बुरी हालत में तुम्हें पता भी है। यीबो तुम ये सब करना कब बंद करोगे, प्लीज़ ऐसा करना बंद करो तुम। यीबो अपने ब्रदर की ओर देखते हुए बोला कि ब्रदर हो गया आपका, अब आप जा सकते हैं, मुझे सोने दीजिए। इसके बाद वो फिर से बेड पर आकर सो जाता है और हाइशवान यीबो को वहीं देखता रहता है। इसके बाद हाइशवान ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप से फिर अपने वर्क पर चला जाता है। हाइशवान यीबो का कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि यीबो की आदतें इस तरह से स्पॉइल हो चुकी थीं कि उसे सुधारना बहुत मुश्किल था। हाइशवान ने बहुत बारी यीबो को बोला, पर बोलना ही काफ़ी नहीं होता, हमें ये सब चीज़ें करनी भी होती हैं। इसके बाद यीबो पूरे 11 बजे के बाद उठा था। जैसे ही यीबो अपने बेड से खड़ा होता है तो वो देखता है टाइम को, तो अभी 11 बज रहे थे। उसके कॉलेज को शुरू हुए अभी 3 घंटे हो चुके थे। ये देखने के बाद यीबो बहुत ही ज़्यादा जल्दी में खड़ा होता है और वो जल्दी से अपने आप को फ्रेश करता है और वो रेडी होकर जल्दी से पार्किंग लॉट के अंदर आ जाता है। जल्दी से अपनी बाइक को निकालता है और वो कॉलेज के लिए चला जाता है। वो जैसे ही कॉलेज पहुंचा तो उसने देखा कि गेट तो बंद हो चुका है। इसके बाद उसने कॉलेज के प्रिंसिपल को कॉल लगाई। उसके कॉल लगाने के बाद ही 5 मिनट में वो डोर ओपन हो गया। उसने स्माइल करते हुए कहा कि कितनी बार कहा है मैंने, ऐसे ही बकवास बातें मेरे साथ तो बिल्कुल ही ना करें। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने इनकी गेट को बख्श दिया, वरना ये गेट अभी तक नीचे पड़ा हुआ होता और वो भी टूटा हुआ। ओके, ये बोलकर वो फिर से कॉलेज के अंदर जाता है और अपनी बाइक को पार्क करता है और वो उसके बाद फिर अपने क्लासरूम की ओर जाने लगता है। इसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। कुछ स्टूडेंट्स ने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया था और वो सबमिट भी कर रहे थे। इसके बाद टीचर ने कहा कि ठीक है, आप लोगों ने जितने भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है मुझे चेक कराइए। मैं आपके प्रोजेक्ट को देखना चाहता हूँ कि आपने कितना वक्त उस पर किया है। ये बोलकर टीचर एक एक करके सभी के प्रोजेक्ट्स को चेक करने लगता है। तभी टीचर ने जब डोर की ओर देखा तो ईबो वहाँ खड़ा हुआ था और वो चुपचाप अपनी जगह जाकर बैठ जाता है। उसने तो टीचर से परमिशन भी नहीं ली। ये देखकर सभी को कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि सभी जानते हैं कि वो ऐसा ही करेगा, क्योंकि इस कॉलेज को जो डोनेशन मिलती है वो ईबो का बड़ा भाई हाइशवान ही पे करता है, जिस वजह से ईबो यहाँ जो चाहे वो कर सकता है। इस पर किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। इसके बाद टीचर एक एक करके सभी के प्रोजेक्ट्स को चेक करता है। इसके बाद जब बारी ईबो की आती है तो ईबो के पास तो कुछ भी था ही नहीं। ये देखने के बाद टीचर ईबो पर बहुत गुस्सा हुआ और उसने कहा कि उसे अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होगा। ईबो ने टीचर की ओर देखा और वो गुस्से में बोला कि सर, आपको प्रोजेक्ट चाहिए ना, वो आपको जिस दिन प्रोजेक्ट सबमिट करने की लास्ट डेट है उस दिन मिल जाएगा, तो आज आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये बोलकर वो फिर से वहीं चुपचाप बैठ जाता है। टीचर भी यीबो को ऐसे देखकर बोला कि ये तुम्हारा घमंड एक दिन ज़रूर टूटेगा, ये घमंड किसी काम का नहीं है। ये बोलकर टीचर उनकी क्लास से चले गए थे, क्योंकि उनकी क्लास का टाइम ओवर हो चुका था। इसके बाद ईबो ने जैन की ओर देखा, जो वहाँ चुपचाप बैठा हुआ था और उसके साथ उसका फ्रेंड जेली भी था। ईबो अपनी जगह से उठता है और वो जैन के टेबल पर जाकर बैठ जाता है। ईबो ने जैन की ओर देखा और वो बोला कि हे जैन, क्या हुआ, तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो। जैन ने ईबो की ओर नहीं देखा और वो अपने सामान को कलेक्ट करता है और वहाँ से जाने लगा। लेकिन जैसे ही जैन ने वहाँ से जाने की कोशिश की, ईबो ने जैन का बैग पकड़ा और उसे वहीं दोबारा से टेबल पर बैठा दिया। जैसे ही जैन ने ये देखा तो वो ईबो की ओर देखते हुए बोला, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। ईबो जैन की ओर ही देख रहा था। ईबो ने कहा कि ओ वाह, क्या बात है, तुम्हारी तो जवान भी चढ़ने लगी। एक दिन क्या हुआ, हाँ तुम भूल गए, हाँ अपने प्रेसिडेंट से कैसे बात करनी चाहिए। जैन ने यीबो की ओर देखा और वो बोला कि प्रेसिडेंट,
तुम क्लास के प्रेसिडेंट होने के लायक ही नहीं हो। ये बोलकर जैन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ये सुनकर यीबो को थोड़ा गुस्सा आ गया। यीबो ने जैन को पकड़ा और उसे वॉल पर पुश किया और वो उसकी ओर देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने? मैं प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं हूँ ना? तो ठीक है, अब देखते हैं कि तुम मुझसे कैसे बचते हो। शाओ जैन। ये बोलकर वो एक डेविल से स्माइल देता है। इसके बाद यीबो ने जैन को छोड़ दिया। जैसे ही यीबो ने जैन को छोड़ा वो नीचे गिर गया। तभी जिली भी जैन के पास आया और वो उसे खड़ा करता हुआ बोला, जैन जैन जैन, क्या तुम ठीक हो? जैन ने जिली की ओर देखा और वो बोला कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। इसके बाद जैन ने यीबो की ओर देखा और वो बोला कि तुम सब एक जैसे होते हो। तुम्हारे पास पैसा है तो क्या हुआ? तुम्हें लगता है तुम पैसों से किसी भी चीज़ को खरीद सकते हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम निहायत ही घटिया बेशर्म हो, बिल्कुल ही। तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं है कि कोई तुम्हें लेकर क्या सोचेगा। मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं। तुम पैसों से कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन मुझे कभी नहीं समझ में आया तुम्हें, और मैं तुम जैसों से कभी नहीं डरूंगा। मैं तुम जैसों से नहीं डरूंगा, सुना तुमने? ये बोलकर जैन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जैन की हार्ट बीट इस वक्त बहुत फास्ट हो गई थी। जैन को कुछ भी समझ नहीं आया कि अभी उसने क्या किया है। जैन के मन के अंदर जो कार्लो को लेकर गुस्सा था वो इस वक्त जीबो के ऊपर उसने निकाल दिया था। जैन जल्दी से वहाँ से चला गया था। जैन एक शांत जगह आकर वहीं चुपचाप बैठ जाता है। जिले भी उसके पास आकर बैठता है और वो बोला कि जैन, क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे थे? क्या सब ठीक है? जैन जैन प्लीज़, क्या तुम ठीक हो? जैन ने अपने आप को संभाला और वो ज़िली की ओर देखते हुए बोला कि हाँ ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ ज़िली, कोई बात नहीं, तुम क्लास में जाओ, ठीक है? मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा, इस वक्त मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है। इसके बाद ज़िली ने कुछ नहीं कहा और वो वहाँ से चला गया। अब हमें यीबो के और का सीन दिखाया जाता है। जैन के जाने के बाद यीबो वहीं पर खड़ा रह गया। तभी उसे कुछ तालियां बजने की आवाज़ सुनाई देती है। यीबो ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर यीबो के वही फ्रेंड्स थे और उनके अंदर एक हाइशवान भी था। हाइशवान जल्दी से यीबो के पास आया और वो बोला कि ओह नो यीबो, आखिरकार तुम कितनी बार ऐसे रिजेक्ट होगे? हाँ, उसने तो तुम्हें दोबारा से सबके सामने शर्मिंदा कर दिया यीबो। ये बोलकर वो हंसने लगता है। यीबो ने हाइशवान की ओर देखा और वो बोला कि अपना मुंह बंद रखो। यीबो ये सब बोलकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी हाइशवान ने यीबो को पीछे से पकड़ा और वो बोला कि हे यीबो, क्या डर गई? वैसे तुमसे तो कल वाला चैलेंज भी पूरा नहीं हुआ। क्या कहा था तुमने? तुम उसके मास्क को हटाओगे। मास्क को तो हटाना दूर की बात है, तुम तो उसके पास भी नहीं जा सकते हो। अब उसने क्या कहा तुमने सुना ना, कि उससे दूर रहो। ओह वाह! और उसने तुम्हें क्या कहा था? कि तुम तो बहुत ही घटिया हो, ऐसा ही कुछ कहा था ना उसने? ये बोलकर वो अपने फ्रेंड्स की ओर देखने लगता है। इसके बाद वो सभी फ्रेंड्स हंसने लगते हैं। यीबो को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। यीबो ने गुस्से में कहा कि जैन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद अब हमें जैन की ओर का सीन दिखाया जाता है। जैन कुछ टाइम के बाद ही वहाँ से आ गया था और वो अच्छे से कैंटीन में बैठकर अपने ब्रेकफास्ट को कर रहा था। तभी उसके पास ईबो वापस से आ जाता है और उसकी टेबल पर आकर बैठ जाता है और जैन जो खाना खा रहा था उससे वो ले लेता है। ये देखने के बाद जैन ने कहा, ये क्या बदतमीजी है ईबो? ईबो ने जैन की ओर देखा और वो स्माइल करते हुए बोला, बदतमीजी? नहीं तो मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। वो क्या है कि मुझे लगा तुम्हारा खाना टेस्टी है तो मैं सोचा ट्राई कर लूँ। ये बोलकर ईबो जैन का वो खाना खाने लगता है। जैसे ही ईबो ने जैन का वो खाना खाया तो वो बोला, ओह वाओ, ये तो बहुत टेस्टी है। पक्का तुम्हारी मॉम ने बनाया होगा। वैसे तुम्हारी मॉम के हाथ का खाना बहुत टेस्टी होता है जैन। ये बोलकर वो फिर से उस खाने को खाने लगता है और जैन यीबो को ये सब करते हुए देख रहा था। इसके बाद जैन वहाँ से खड़ा होकर जाने लगता है। तभी यीबो ने कहा कि चुपचाप यहाँ बैठ जाओ। जैन ने कुछ नहीं कहा और वो वहीं पर बैठ गया। कुछ टाइम के बाद यीबो ने जैन का अच्छे से वो लाया हुआ खाना खाने के बाद वो बोला कि ठीक है, हो गया। अब तुम एक काम करो, जाकर पूरे कॉलेज को साफ करो। जैसे ही जैन ने ये सुना तो वो यीबो की ओर देखते हुए बोला, क्या? ये जैन की ओर देखते हुए बोला कि हाँ, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैंने तुम्हें बस कॉलेज साफ करने के लिए कहा है।
जैन वहाँ से उठकर जाने लगा और वो बोला कि मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ, समझ में आया तुम्हें, और मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। ये सब बोलकर जैन वहाँ से चला जाता है। ईबो वहीं बैठा रह जाता है और वो वहाँ बैठकर स्माइल कर रहा था। कुछ टाइम के बाद जैन को प्रिंसिपल के रूम के अंदर बुलाया जाता है और वहाँ दूसरी तरफ जैन जब प्रिंसिपल के रूम के अंदर एंटर करता है तो वो देखता है कि ऑलरेडी वहाँ पर ईबो खड़ा हुआ था। ईबो अपने फेस को नीचे किए हुए था। जैन वहाँ आकर टीचर को बो करता है। इसके बाद प्रिंसिपल ने जैन से कहा कि जैन, मैं चाहता हूँ कि तुम ईबो की हेल्प करो उसके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के अंदर, तो तुम्हें उसकी हेल्प करनी होगी। तो आज से तुम 5 दिन ईबो के साथ रहोगे। जैसे ही जैन ने सुना तो वो बोला कि सर, ये आप क्या बोल रहे हो, नहीं मैं इसकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। प्रिंसिपल जैन की ओर देखते हुए बोला कि देखो जैन, मैंने तुम्हारे प्रोजेक्ट को चेक किया है और तुम बाकी स्टूडेंट से काफ़ी अच्छे भी हो, और मुझे लगता है कि तुम इसे थोड़े मैनर्स को भी सिखा पाओगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा अच्छे से बिहेव करे। इसके बाद जैन उनसे कुछ और बोलने वाला था, लेकिन तभी ईबो प्रिंसिपल की ओर देखते हुए बोला कि जी सर, मैं जैन से अच्छे से मैनर्स को सीख लूँगा, आप चिंता मत कीजिए। और थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे अच्छा बनने के लिए बोला है, तो आप चिंता मत कीजिए सर, मैं जैन से काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखूंगा। ये बोलकर वो स्माइल करता है। इसके बाद प्रिंसिपल ने यीबो से वहाँ से जाने के लिए बोल दिया। प्रिंसिपल वहीं जैन को अपने पास कुछ देर रुकने के लिए बोल देते हैं। यीबो जाकर रूम के बाहर खड़ा हो जाता है। जैन ने प्रिंसिपल की ओर देखा और वो बोला कि सर मैं ये, तो प्रिंसिपल जैनी की ओर देखते हुए बोले कि देखो जैन, मैं तुमसे बस ईबो को वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कराने तक ही अपने साथ रखने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तुम ज़्यादा चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा, बस तुम उसे उसका वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के अंदर हेल्प करो बस। इसके बाद जैन ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि प्रिंसिपल बार बार उससे ये सब चीज़ें बोल रहे थे। प्रिंसिपल ने कहा कि जैन, तुम ईबो को कुछ दिन अपने साथ रखो, ठीक है। जैन ने कहा कि जी सर। इसके बाद जैन प्रिंसिपल के रूम से बाहर निकल जाता है। जैसे ही जैन प्रिंसिपल के रूम से बाहर निकला तो वो बोला कि जैन, तो क्या हम चले। जैन ने ईबो की ओर देखा और वो बोला कहाँ, क्या चले। जैन ईबो की ओर देख कर ये सब चीज़ें बोल रहा था। ईबो ने एक स्माइल किया और वो बोला कि तुम्हारे घर और कहाँ, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलना चाहोगे। जैन ने कहा कि नहीं, मैं नहीं चलूँगा। तो ईबो ने कहा कि इसीलिए तो मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि मैं अब से 5 दिन तुम्हारे साथ रहूँगा, तो मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलना होगा। ये बोलकर ईबो जैन को वहाँ से ले जाते हुए बोला कि मैं अपने सामान को मेरे ड्राइवर को लाने के लिए बोल दिया है। जैन ने अपने मन में कहा कि ये क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें। जैन ने कहा कि नहीं, तुम मेरे घर पर नहीं रह सकते हो, तुम कुछ टाइम के बाद अपने घर वापस आओगे। ये सुनने के बाद ईबो ने कहा कि जैन, क्या तुम अच्छे बनने के अंदर मेरी हेल्प नहीं करोगे, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। इसके बाद जैन ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप मिंगजी के क्लास की ओर जाने लगता है। ईबो जैन को वहाँ से गुस्से में जाता हुआ देख रहा था। ईवो ने एक स्माइल किया और वो बोला कि जैन, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, तुम देखो इन 5 दिनों में मैं तुम्हारी कितनी बुरी हालत करता हूँ। पर जो भी हो, तुमने मुझे इंसल्ट किया था, इसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूँगा। अब 5 दिन तक मुझे झेलो, वो भी अपने साथ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।